यह कैसा सबक। एक शिस्त पसंद माँ थी जिसका एक 9 वर्ष का बच्चा था। माँ बच्चे को कुछ बड़ा बनते देखना चाहती थी और यही उसने उसके जीवन का मकसद बना लिया था। इस हेतु वह बच्चे पर बड़ी पैनी निगाह रखती थी। उसकी साधारण सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा स्कूल से आधा घंटा देरी से घर आया। बस माँ को तो मौका मिल गया। उसने बच्चे के आते ही ना सिर्फ उसे डांटा बल्कि 4 चांटे लगाते हुए बड़ी कड़क भाषा में बच्चे से कहा, इससे सबक लो, चाहे जो हो जाए, स्कूल से समय पर ही लौटकर आने का है। ठीक है, सबक सीख लिया। उधर कुछ दिन के बाद बच्चा फटे कपड़ों में घर आया। चेहरे पर कुछ चोट के भी निशान थे। हालांकि बावजूद इसके वह घर पर सही समय पर लौट आया था। बच्चे की हालत देखते ही माँ बड़ी बेचैन हो गई। पूछा तो बच्चे ने बड़ा दुखी होते हुए कहा, दरअसल स्कूल में कुछ लड़कों से मारपीट हो गई थी। यह सुनते ही माँ ने फिर उसे 4 5 चांटे जड़ दिए और बोली, इससे सबक लो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, मारपीट करने नहीं। बच्चे का क्या था, वह तो मार पड़ते ही सबक सीख गया। उसकी वैसे भी एक विशेषता थी, जिस बात के लिए एक बार मार पड़ती फिर वही गलती वह दोबारा कभी नहीं दोहराता था। लेकिन इधर कुछ दिन के बाद उसके त्रैमासिक रिजल्ट आया और जिसमें वह 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गया था। फिर क्या था, उसने जैसे ही मार्कशीट माँ के हाथ में रखी कि 4 चांटे के साथ एक और सबक भी मिल ही गया। माँ ने बड़ी कड़क भाषा में कहा, इस तरह क्लास में पीछे रह जाओगे तो जीवन में अव्वल कैसे आओगे। ध्यान रहे, हमेशा आगे रहो। ठीक है भाई। बच्चा यह सबक भी सीख गया। वह जी जान से पढ़ने लगा, पढ़ने में मन लगाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले रिजल्ट में वह क्लास में फर्स्ट आया। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस खुशी में वह दौड़ता हुआ घर आया और आते ही माँ के हाथ में रिज़ल्ट रख दिया। लेकिन माँ भी माँ थी। उसने रिज़ल्ट बगैर देखे ही साइड में रखते हुए बच्चे को 4 5 चांटे जड़ दिए। बच्चा हैरान रह गया, रोने भी लगा। विरोध जताते हुए बोला कि यह क्या माँ, कहीं तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मैं फर्स्ट आया हूँ, इनाम का हकदार हूँ और उसके बदले तुमने मुझे मारा। यह सुनते ही माँ बड़े नाटकीय अंदाज में बोली, मेरे लाडले, इससे सबक लो कि दुनिया में न्याय कहीं नहीं है। हो गया उद्धार। मॉरल, बस यही अधिकांश बच्चों के साथ हो रहा है। उनके चाहे व चाहने वालों से भी उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रही। अब पूरी प्रकृति न्याय पे टिकी है और बच्चे को अननेचुरल शिक्षा दी जा रही है। फिर बच्चा कुछ बने भी तो कैसे। सच तो यह है कि जब तक आपको अपनी किसी बात का बच्चे पर क्या साइकोलॉजिकल असर हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा नहीं हो जाता, कृपा करके तब तक बच्चों को सिखाने की कोशिश ही मत करो तो बेहतर होगा। एक बात मानो, कुदरत ने उसे जैसे भेजा है और कुदरत ही उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा और बड़ा